हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए यहाँ से पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कह रहा है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। विकास दिया, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। सेकंड ऑप्शन दिया है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। थर्ड दिया है ऑप्शन, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फोर्थ है, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप में मापा जा सकता है। तो देखिए, विकास बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में जो इसमें से सही कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, बच्चों के भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल आनुवंशिकता से। ऑप्शन सेकंड है केवल पर्यावरण से। ऑप्शन थर्ड है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। ऑप्शन फोर्थ है ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। तो देखिए, बच्चों के भाषा विकास जो प्रभावित होता है वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा। ऑप्शन फर्स्ट है केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन सेकंड दिया है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ऑप्शन थर्ड है अंक उन्मुख होता है। ऑप्शन फोर्थ है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा जो है वो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो है सम्मान करता है। तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम चरण या फिर प्रथम पूर्व चरण। ऑप्शन सेकंड है अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन थर्ड है प्रथागत चरण। ऑप्शन फोर्थ है उत्तर प्रथागत चरण। तो देखिए, सजा टालने के नियमों का पालन करा किस चरण को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रथम पूर्व चरण। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं। करा अधिगम संकल्पनाओं को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है जिनमें संकल्पनाओं का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। ऑप्शन सेकंड दिया है जो औपचारिक चिंतन को प्राथमिकता दे। ऑप्शन थर्ड है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ऑप्शन फोर्थ है जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करें। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। चलिए अगला देखते हैं। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की। ऑप्शन सेकंड दिया है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। ऑप्शन थर्ड है सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकी मॉडल की। ऑप्शन फोर्थ दिया है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। तो देखिए, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जो व्याख्या करता है मुख्यतः वो करता है संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला देखते हैं। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार का प्रश्न आते ही आप लोग जेंडर पक्षपात या फिर जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित है, क्योंकि वो लड़कों से ही प्रश्न पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। चलिए अगला देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापक किसको महत्व देती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। ऑप्शन सेकंड दिया है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। ऑप्शन थर्ड है किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को। ऑप्शन फोर्थ है दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका जो महत्व देती है वो देती है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? प्राथमिक कारक, तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक जो होता है वो माता पिता और निकटस्थ जो है परिवार ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बाकी स्कूल जो होता है समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर चरण के समनुरूप है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है जन्म से 2 साल, ऑप्शन सेकंड दिया है 2 से 7 साल, ऑप्शन थर्ड दिया है 7 से 11 साल, ऑप्शन फोर्थ है 11 साल से ऊपर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 7 से 11 साल, जो कि मूर्त संक्रियात्मक चरण से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। करा आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, विभिन्न गतिविधियों है और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो ऑप्शन फर्स्ट है सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, ऑप्शन सेकंड दिया है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, ऑप्शन थर्ड दिया है बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो, ऑप्शन फोर्थ है आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ही, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। देखिए अगला देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापक अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? ऑप्शन फर्स्ट है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, ऑप्शन सेकंड दिया है गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ऑप्शन थर्ड दिया है समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, ऑप्शन फोर्थ है प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना इसी को पाठ प्रदान करने का एक प्रभावशाली तरीका है। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन दिया है, कौन सा कथन इसमें से सही है? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट कथन जो दिया है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, ऑप्शन सेकंड दिया है देखिए केवल बुद्धिलब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, केवल सब निगेटिव है तो ये नहीं होगा। सेकंड कह रहा है बुद्धिमत्ता संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है, देखिए भूमिका होती है, ये भी नहीं होगा। थर्ड कह रहा है एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, देखिए ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। चलिए अगला देखते हैं। करा एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली वाह वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट दिया आत्मसातकरण अर्थात समावेशन, ऑप्शन सेकेंड दिया प्रतीकात्मकता, ऑप्शन थर्ड दिया पदार्थ स्थायित्व अर्थात जिसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन फोर्थ दिया है अस्थगित अनुकरण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आत्मसातकरण अर्थात जिसको कहते हैं समावेशन, क्योंकि वो जो है देखिए यहाँ पर दिया है घोड़े को जो है कुत्ता समझ रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ऑप्शन सेकंड है संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देश करती है, ऑप्शन थर्ड दिया है भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन फोर्थ है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। देखिए भाषा में विचार पर लेव वाइगोस्की जो सुझाते हैं वो सुझाते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो देखिए बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य करने के लिए अन्वेषण को प्रोत्साहित करके या फिर करना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न से किससे संबंधित है? तो काफ़ी इजी है। गुणज वैकल्य आप लोग जानते ही होंगे कि ये गणना से संबंधित है अर्थात गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनता से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं।
करा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट दिया है भेदभावात्मक, ऑप्शन सेकंड दिया है अलगावात्मक, ऑप्शन थर्ड दिया है सम्यता पर आधारित, ऑप्शन फोर्थ दिया है समानता पर आधारित। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सम्यता पर आधारित। चलिए अगला देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट दिया शाब्दिक रूप में, ऑप्शन सेकंड दिया दृश्य रूप में, ऑप्शन थर्ड है मौखिक रूप में, ऑप्शन फोर्थ है बहुल रूप में। तो देखिए एक समावेशी कक्षा में सूचना को जो प्रस्तुत करना चाहिए वो बहुल रूप में करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? दिव्यांग बच्चों के लिए तो देखिए दिव्यांग बच्चों के लिए जो शिक्षा का जो मॉडल सुझाया गया है उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा ही। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत बताना कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट दिया अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, देखिए सही है। ऑप्शन सेकंड दिया अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक हैं। ऑप्शन थर्ड दिया अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है, ये भी सही है। अधिगम चक्रीय रूप में होता है, अनुरेखीय रूप में नहीं होता, ये भी सही है। चूंकि हमसे पूछा कौन सा कथन गलत है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जो कथन दिया है वही इसका गलत है। क्योंकि यहाँ लिखा है गलतियां अप्रासंगिक होती हैं, देखिए अप्रासंगिक नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चे को बारंबार यह बोलने के लिए कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? तो देखिए किसी बच्चे को अगर आप लोग कहेंगे बार बार कि तुम पढ़ने योग्य नहीं हो, अधिगम के योग्य नहीं हो, तो उसमें जो संभावना बढ़ जाएगा उसके अंदर अधिगम बच्चे के लिए अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, देखिए नहीं होगा। समस्या समाधान कौशल कर रहा है। ऑप्शन सेकंड दिया समस्याओं को मानक रूप में प्रस्तुत करके, देखिए ये भी नहीं होगा। थर्ड करा समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, ऑप्शन फोर्थ दिया यंत्रवद याद करके ते रटने संबंधी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत कर कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए इसमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो है मूर्त सामग्री चित्र संकेत। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चों के अधिगम पर कक्षा में वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। देखिए प्रवीणति अभिमुखी अधिगम जिसको कहते हैं, वह अधिगम को समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो देखिए कक्षा का वातावरण जो होना चाहिए वो जो है सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, देखिए नहीं सही है। सेकंड है अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, देखिए अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, भी नहीं होगा। थर्ड कह रहा है भाव का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है प्रभाव पड़ता है भाव का भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्वता पर बल देता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है पारस्परिक क्रियाओं, ऑप्शन सेकंड दिया है पुरस्कार और दंड, ऑप्शन थर्ड दिया है आनुवंशिकता, ऑप्शन फोर्थ दिया है अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा पारस्परिक क्रियाओं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कारण निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप में मिला युग्म है? देखते हैं कौन सा मिला युग्म है। आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, देखिए नहीं सही है।
सेकंड कह रहा है जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए पुरस्कार से आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं आता है, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा ये भी नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जिज्ञासा जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।